नमस्कार। आज हम फिर बात कर रहे हैं श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की। जिस तरह से ये नृशंस हत्या की गई है और जो भी दस्तावेज़ आ रहे हैं सामने या सबूत सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। वो हैरत में डाल देते हैं कि किस तरह से तैयारी की गई थी इस पूरे मामले की। तो आज सुबह खबर ये आई कि जो दोषी है पुलिस उसको लेकर उन जंगलों में गई जहाँ पर ये श्रद्धा के शव के अवशेष फेंका करता था, जो टुकड़े फेंका करता था। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के द्वारा जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके अनुसार करीब 10 हड्डियाँ मिल गई थी। कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, तो ऐसे में कुछ और महत्वपूर्ण जो चीज़ें चाहिए होंगी वो नहीं हैं। जो जानकारियाँ सामने आई हैं उससे एक बात साफ़ हो रही है कि किस तरह से पूरी कोशिश की गई है आफ्ताब द्वारा कि जो तमाम सबूत हैं वो मिटाए जाएं या वो रहे ना। तो ये बताया जा रहा है कि जब ये लोग महाराष्ट्र से आए तो महाराष्ट्र में कहीं पे श्रद्धा का फ़ोन फेंक दिया गया था। फिर ये सामने आया है क्योंकि ये लोग 15 मई को आए थे और 18 मई को श्रद्धा का मर्डर हो गया। कहा सुनी हुई लड़ाई हुई, ये लड़ाइयाँ हो रही थी, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये लोग आए हैं मई में 15 को और 18 को हत्या कर दी जाती है। फिर अब ये सामने आया है, जानकारियों में ये सामने आया है कि हत्या के बाद इसने जो कपड़े थे खून से लथपथ वो कूड़े गाड़ी में फेंक दिया था। जो जहाँ पर जब हत्या की गई घर में गला घोटने के बाद जो टुकड़े किए गए, उसके बाद पूरे एसिड से फ्लोर को धोया गया कि डीएनए के सैंपल्स ना मिले। पुलिस के अनुसार ये भी सामने आ रहा है कि गूगल सर्च बहुत मिले हैं किस तरह से डिस्पोज ऑफ बॉडी की जाए या सबूत कैसे मिटाए जाएं। तमाम चीज़ें हैं जो कहा सुनी भी हो सकती हैं, कुछ पुलिस के ज़रिए सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कही जा रही हैं, लेकिन ये तो साफ़ हो रहा है कि किस तरह से शायद किसी भी तरह का अफसोस ना रहा हो और ये पूरा मामले को अंजाम दिया गया। क्योंकि पड़ोसियों से बात हुई, हमारे कुछ सहयोगियों ने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने कहा है कि लड़ाई की आवाज़ें आती थी, ये किसी से बात नहीं करता था और श्रद्धा की जब नहीं दिखने लगी उसके बाद कई और लड़कियां आने लगी। कोई ऐप है उसके ज़रिए जिससे मिले थे और उसी ऐप के ज़रिए शायद और लड़कियों उसके साथ ये संपर्क में रहा हो। बहरहाल जो भी तथ्य हैं सामने आ रहे हैं और जो पुलिस है अब इस पूरे मामले को, क्योंकि जो समाज में एक तरह से हैरत हुई है इस हत्याकांड की डिटेल्स आने के बाद से, कई सवाल हैं। और कितने लोग सुरक्षित हैं जो अपने आप लिव इन में रहते हैं या अकेले शादी करके रहते हैं या यंग कपल्स रहते हैं, उसका असर इन ऐसी चीज़ों का बहुत असर पड़ता है जो हमारे समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं। तो बहरहाल इस मामले में लगातार आपको बता दें कि पुलिस तहकीकात में जुड़ी हुई है, पड़ोसियों से बात की जा रही है और सबसे बड़ी मुश्किल रहेगी सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं। लेकिन क्योंकि जो आरोपी है, दोषी, उसने मान लिया है, उसने पुलिस को कह दिया हाँ मैंने उसकी हत्या की, तो देखना होगा कि अंजाम तक पहुँचे, कन्विक्शन हो उस पूरे मामले में, वो कब तक और कैसे होगा। नमस्कार।